जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कि जो 29 तारीख को 29 मार्च 2025 को जो अमावस्या आ रही है वह बड़ा ही शुभ दिन तथा कहते हैं कि इस दिन काफ़ी ज्योतिष के माध्यम से काफ़ी ग्रहों में परिवर्तन होने जा रहा है। उस दिन अमावस्या भी है, शनिवार भी है। शनि देव का उस दिन कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में परिवर्तन भी हो रहा है और शनि जयंती भी उस दिन बताते हैं। और साथ में इस दिन ग्रहण भी लग रहा है। तो साल का पहला सूर्य ग्रहण है जो हमारे भारत में लगेगा या नहीं लगेगा, उसका सूतक कब से कब लगेगा, सूर्य ग्रहण है तो वो उसका टाइम क्या है, किस टाइम से लेकर के किस टाइम तक सूर्य ग्रहण रहेगा, इन सभी बातों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एक अचूक उपाय करने से ही आप अपने ऊपर चल रही शनि की जो महादशा है और साथ में जो 5 ग्रह एक साथ मिलकर के जो एक पंच योग बना रहे हैं, पंच ग्रह योग जो बना रहे हैं, उससे हमें निवारण कैसे प्राप्त होगा। क्योंकि अब बड़े ही उथल पुथल की जो व्यवस्था बन रही है या फिर अवस्था बन रही है, यह हमें देखने योग्य बात है कि ज्योतिष के माध्यम से अगर हम देखें तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा उथल पुथल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई राशि ऐसी है जिनके अंदर काफी प्रभाव यहाँ पर शनि भगवान का दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर कुंभ राशि के ऊपर दिखाई देगा, मीन राशि में भी दिखाई देगा और साथ में मेष राशि के ऊपर भी दिखाई देगा। और कर्क राशि और तथा वृश्चिक राशि से जो अभी तक ढैया चल रहा था, उनसे निकल करके जो शनिदेव हैं वो अपने ढैया दूसरे राशि के अंदर परिवर्तित कर रहे हैं। ये सभी चीजें की जानकारी हमें यहाँ पर प्राप्त होगी। तो उनको सुनने के लिए आप 5 मिनट का समय जरूर निकालिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे क्या है कि जिसको भी प्राप्त नहीं हुआ है वह व्यक्ति भी इस वीडियो को प्राप्त कर सके और अपने बारे में अचूक उपाय कर सके। जो शनि भगवान का ये पहला जो हमें अवसर मिला है, 30 वर्ष के बाद में ऐसा अवसर मिला है कि अमावस्या भी है, शनिवार भी है, ग्रहण भी है, शनि का परिवर्तन भी है, ये सारी चीजें एक साथ मिलना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। इनको साथ में ही अगर हमें परिवर्तित करते हुए को अगर हमें हमारे लिए शुभ कार्य बनाना है, घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर के आनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले शनि का उपाय करना होगा। क्योंकि उस दिन शनिवार भी है और शनि अमावस्या भी है और शनि का परिवर्तन भी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रहण की जो स्थिति बन रही है, ग्रहण की स्थिति बन रही है जो 29 तारीख को दोपहर के अंदर 2:21 या 20 मिनट से सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने जा रहा है और जो शाम तक रहेगा। ठीक है, ये 6 कुछ मिनट तक इसका प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन सूर्य के साथ साथ में सूर्य का ग्रहण तो लग ही रहा है, वह भारत में लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये चीज भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भारत में जो लोग रह रहे हैं, जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, उन सभी को भी तो यह सूचना होनी आवश्यक होती है। क्योंकि अगर सूर्य ग्रहण के समय में माताएं बहनें जो गर्भवती होती है वो अगर बाहर निकलती है तो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनके होने वाली जो संतान उनको काफी दिक्कतें आती है। इसीलिए मैं यहाँ पर यह आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य ग्रहण जरूर है अमावस्या के दिन, परंतु सूर्य ग्रहण होने के साथ साथ में यह भारत में लागू नहीं हो रहा है, यानी भारत में अदृश्य है, ये भारत में दिखाई नहीं देगा। ये एशिया में, यूरोप में और प्रशांत महासागर में और अमेरिका में, इस ये जो देश हैं इन देशों में दिखाई देगा। इसलिए हमारे भारत में इसका कोई भी प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता हुआ ज्योतिष के माध्यम से नहीं हो रहा है। अनेक विद्वानों का मत भी है कि यहाँ पर भारत के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, परंतु फिर भी ग्रहण जरूर है। क्योंकि ग्रहण का जब भी सूतक लगता है ना, तो हमें पूजा पाठ इत्यादि को बंद करना होता है, खाना पीने की भी व्यवस्था नहीं करनी होती है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि जो भी सूर्य ग्रहण है उससे सूर्य ग्रहण लगने से पहले, सूतक लगने से पहले अगर हम अपना जो भोजन वगैरह है वो खाना हो और बनाना हो वो पहले कर ले। सूर्य ग्रहण तो है ही, सूर्य के ऊपर तो ग्रहण लग ही रहा है, वो भारत में दिखाई दे या ना दे, परंतु उसका अगर नियमित तरीके से हम अपना कर्म करें तो उसके अंदर काफी हमें लाभ मिल सकता है। सूर्य ग्रहण के समय भी आ रहा है और उस दिन अमावस्या भी है, शनिवार भी है, शनि का परिवर्तन भी हो रहा है। तो इसलिए हमें कुछ अचूक उपाय करते रहना चाहिए और उस दिन का किया हुआ उपाय हमारे पूरे वर्ष भर काम आता है। इसीलिए हम यहाँ पर ये बात करें, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए मैं आपसे यहाँ पर निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को जरूर देखें। सूर्य ग्रहण जो लग रहा है, यह सूर्य ग्रहण जो है यह भारत में नहीं दिखाई दे रहा, परंतु फिर भी हमें पता है कि सूर्य तो पूरी पृथ्वी के ऊपर एक ही है। इसी के ऊपर अगर ग्रहण लग रहा है तो सूर्य हमारे सभी ग्रहों का राजा है, जो देवता कहलाता है। और इसी देव के ग्रहण लगने पर अगर हम अपने इष्ट की अगर पूजा करें, हमारे अगर जो इष्ट हैं उनकी अगर हम पूजा करें तो उससे उनको बल मिलता है। और बल मिलने से उनके जो अभी
समय जो थोड़ी देर के लिए या फिर अमावस्या के समय में जो समय खराब होगा उस समय में उनको बल मिलेगा, तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या पैदा नहीं होती है। उसी से हमें तुरंत पुनरावृत्त होकर के जो हमें फल मिलता है ना, वह हमारे लिए काफी लाभदायक होता है। फिर आगे की हम बात कर ले शनिवार की। उस दिन शनिवार भी है, अमावस्या भी है और शनि का परिवर्तन भी है। रात को 8:18 पर आपको एक अच्छा अचूक उपाय मैं बताता हूँ, वो आपको करना होगा कि उसको करने से आपको शनि से बचने के काफी लाभ मिलेंगे। क्योंकि लोग सभी डरते हैं कि शनि की दशा चल रही है, साढ़े साथी चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है, शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, शनि या फिर कोई भी ऐसे ग्रह पर बैठा, ऐसे स्थान पर बैठा हो जिससे आपको काफी परेशानी उठानी पड़ रही हो। तो ये शनि, वैसे तो हम कह नहीं सकते कि शनि हमारे लिए खराब है, परंतु वो हमारी स्थिति के ऊपर होता है कि भी कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए आपकी कुंडली के बारे में, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। बेझिझक होकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा, जिससे सटीकता और पूर्ण रूप से जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। हम जो बात करते हैं या ज्योतिष के जितने भी वीडियो बन रहे हैं, वो सब के सब जो बात करते हैं वो हमेशा लगन कुंडली नाम आधारित राशि के आधार पर ही करते हैं। यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि शनि भगवान जो है उनका अमावस्या के दिन ही परिवर्तन हो रहा है 30 वर्षों के बाद में। क्योंकि 30 वर्ष की ही बात क्यों की जा रही है, तो कहते हैं कि अमावस्या और शनिवार आना, फिर शनि का परिवर्तन होना, सूर्य ग्रहण होना, ये सारे एक साथ मिलना बड़े दुर्लभ हो जाते हैं, इसीलिए 30 वर्षों की बात होती जा रही है। फिर आगे की अगर हम बात करें तो शनि भगवान जो है वो कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में परिवर्तित हो रहे हैं। तो मीन राशि और मेष राशि के ऊपर साढ़े साथी तो चल रही है, क्योंकि कुंभ राशि पे तो चल ही रही थी, परंतु अब मीन राशि और मेष राशि के ऊपर भी साढ़े साथी का प्रभाव दिखाई देगा। मेष राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा कि उनको भी काफी ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 ग्रह एक साथ विराजमान होने जा रहे हैं। सूर्य भगवान है, शनि भगवान भी अमावस्या के दिन आ जाएंगे, और राहु है, शुक्र है, ये जो ग्रह एक साथ बैठेंगे इनको पंचग्रह योग कहा जाता है। पंचग्रह जो योग है इनसे ये 50 दिन तक चलेगा, अभी पूरा का पूरा 18 मई तक ये योग चलेगा, जिसके अंदर काफी उथल पुथल होगी और काफी हानि होने की भी संभावनाएं होती है। इसमें जो सिंह राशि के जो जातक हैं, मेष राशि के जो जातक हैं, मीन राशि के जो जातक हैं, कुंभ राशि के जो जातक हैं, उनको अच्छी तरह से ये सचेत करना चाहूंगा कि वो लोग अपने इष्ट को अत्यधिक प्रबल करें। साथ में वो शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, और अमावस्या कल के दिन जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ वह जरूर करें। कल के दिन आपको काला तिल लेना है, काला कपड़ा लेना है, एक नारियल लेना है और सरसों का तेल लेना है, और साथ में आप कोई भी लोहे की वस्तु जो हम दान करना चाहते हैं वो लेकर के आप शनि भगवान के मंदिर में जाकर के उनको अर्पण करके आइए। और साथ में जो तिल और जो तेल लेंगे आप सरसों का, उसको आप शनि भगवान की जो शिला होती है उसके ऊपर अर्पण कर करके आइएगा और उससे प्रार्थना कीजिएगा। और पीपल भगवान को सूर्यास्त से पहले पीपल भगवान के नीचे सरसों के तेल का आप दीपक जरूर करें। ये अगर आप निरंतर करते हैं तो उन लोगों के लिए बड़ा लाभदायक है जिनके ऊपर शनि की दशा चल रही हो, ठीक है। और सिंह राशि को मैं इसलिए सचेत करना चाहता हूं भैया, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर अभी 29 तारीख से ढैया प्रारंभ होने जा रहा है, तो आपके लिए जीवन में काफी उथल पुथल हो सकती है, आपका हर कार्य डिले हो सकता है, आपके अंदर काफी परिवर्तन आ सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको शनि को प्रसन्न रखना होगा। हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें, जितना हो सके उतना हनुमान जी को प्रसन्न करें, क्योंकि हनुमान जी के माध्यम से शनि भगवान को हम शांत कर सकते हैं। और शनिवार के दिन आप पीपल के नीचे दीपक भी करें, और साथ में शनिवार के दिन आप शिला के ऊपर सरसों का तेल और तिल जरूर चढ़ा करके आए। सूर्य ग्रहण है, परंतु ये हमारे देश में लग नहीं रहा है, फिर भी माताएं बहनें जो गर्भवती हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा वो सचेत रहें, और साथ में वो बाहर ना निकले। 3-4 घंटे का समय होता है, इस समय आप बाहर ना निकले। और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या फिर कोई बीमार हैं तो उनसे भी कहना चाहूंगा, वैसे तो खाना इसमें कहते हैं भोजन नहीं करना चाहिए, निषेध बताया गया है, परंतु जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना वो भोजन कर सकते हैं फलाहार के रूप में, या रस से युक्त जो भोजन होता है उसको कर सकते हैं, जैसे दही हो गया या फिर कोई जूस हो गया या दूध हो गया, ऐसी या लस्सी हो गई, ऐसी चीजों को आप ग्रहण कर सकते हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी ना हो। साथ में जहां तक हो सके वहां पर अपने इष्ट की आप पूजा पाठ करें, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा पाठ करें, और अमावस्या के दिन विशेष रूप से हनुमान चालीसा के पाठ निरंतर जितने हो सके उतने पाठ करें आप, जिससे आपके शनि की दशा जो है वो धीरे धीरे करके कम होती जाएगी, और शनि आपसे प्रसन्न होगा। तो शनि बहुत कुछ देता है, शनि न्याय प्रिय राजा बताए जाते हैं, यानी न्याय के जो देवता हैं वो शनि भगवान है, और वो अगर हमारे लिए प्रसन्न होंगे तो हमें सब कुछ मिल सकता है। कैरियर में, धन संपत्ति में, सुख शांति में, समृद्धि में, वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, और घर गाड़ी वाहन इत्यादि सब चीजों में शनि भगवान की अगर हम पर कृपा हो तो हमें
कोई भी किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो हम यहाँ पर यही बात करें कि सूर्य का ग्रहण लग रहा है, अमावस्या भी है, शनिवार भी है और शनि का परिवर्तन भी है। तो इन सभी से बचने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। साथ में राहु का भी यहाँ पर योग हो रहा है, जो शनि के सूर्य के ऊपर राहु का योग लगने से कारण ही ग्रहण योग बन रहा है। यहाँ पर जो पंचग्रह योग बन रहा है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा आपको हमेशा राहु के लिए शनिवार के दिन काली वस्तु का दान करते रहना चाहिए, राहु के जप करने चाहिए। साथ में आपको निरंतर सूर्य भगवान को प्रातः काल को जल्दी उठ करके सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, जिसे सूर्य अर्घ कहते हैं। सूर्य को अर्घ देना चाहिए, उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। यश, मान, कीर्ति और पद प्रतिष्ठा भी आपको सूर्य भगवान के माध्यम से मिलता है, क्योंकि आत्मा का प्रतीक जो होता है ना, वो सूर्य भगवान होता है। अगर सूर्य हमारा अगर कमजोर होगा तो हमें आत्मबल कहाँ से मिलेगा, आत्मविश्वास कहाँ से मिलेगा। तो उनको प्रबल करना भी बहुत जरूरी होता है। वैसे भी ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य भगवान है। और इस वर्ष जो हमारे पूरे साल के जो राजा और मंत्री है ना, वो भी सूर्य भगवान है। तो ये जानकारी मैं आपको देने के लिए यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हुआ था। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेश, राधे राधे।